जिस ट्यूब से होता हुआ ये स्पर्म जो है ना, ये हमारी सेमिनल ग्लैंड तक पहुंचेगा ना, तो इस ट्यूब को क्या बोलते हैं? इस ट्यूब को बोलते हैं वास डिफरेंस। समझे? देखो ये इस ट्यूब का नाम क्या है? वास डिफरेंस। अब ये क्या करती है? स्पर्म को यहाँ से वहाँ तक ले जाने का काम करती है। और ये कितनी होती हैं? 2 होती हैं संख्या में। अच्छा, ये जो एपिडिडमिस है वो भी 2 हैं, क्योंकि 2 टेस्टिस हैं तो 2 ही क्या होंगी? एपिडिडमिस होगी। फिर देखो ये जो वास डिफरेंस है ना, अब इसी को अगर काट दिया जाए ना तो उसको बोल देते हैं क्या? नसबंदी। क्या बोल देते हैं? नसबंदी। तो देखो अगर मैंने इसको यहाँ से काट दिया, इसको यहाँ से अपन ने काट दिया, तो काट दिया का मतलब इसको क्या बोल देंगे? अब ये वास डिफरेंस है तो उसको बोल देंगे वेसेक्टोमी। क्या बोल देंगे? वेसेक्टोमी। अच्छा, वहीं फीमेल में क्या होता है? ट्यूबुलर पार्ट होता है, तो इसलिए उसको क्या बोल देते हैं? ट्यूबेक्टोमी। यानी कि मेल में अगर नसबंदी होगी तो उसको क्या बोलेंगे? वेसेक्टोमी बोलेंगे। वहीं अगर फीमेल में नसबंदी होगी तो उसको क्या बोलेंगे? ट्यूबेक्टोमी बोलेंगे। अब समझना, जैसे जो सांड होता है ना, तो सांड को ही क्या बनाया जाता है? बैल बनाया जाता है। जैसे बकरा होता है, बकरा को क्या है? खस्सी बनाया जाता है। कैसे? क्या करते हैं? उनके जो टेस्टिस होते हैं ना, उसको क्या करते हैं? काट करके अलग कर देते हैं। देखो टेस्टिस में क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन बनता है और प्लस में क्या है? स्पर्म बनता है। तो टेस्टोस्टेरोन ही खत्म हो गया तो उसके जो पूरे अंदर के जो भाव है ना, वो पूरे क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। भाव कैसे वाले? कि कोई गाय दिखी तो उसको देख के उत्तेजित नहीं होगा, वो बकरा बकरी को देख के उत्तेजित नहीं होगा। यानी क्या? कितनी सुंदर बकरी खड़ी क्यों ना हो, उसको देख के वो उत्तेजित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब वो क्या है? उसका जो मेन वायर है ना, वो कट के अलग ही हो गया। अब कट के अलग हो गया तो उसमें इस प्रकार के भाव नहीं आएंगे। दूसरा, अब वो किसी बच्चे को जन्म देने योग्य भी नहीं रहा। तो ये होता है इसको काट देने से। अब देखो क्या है ना, कि मेल में अगर मान के चलो इसको काट दिया ना, तो किसी काम का नहीं बचेगा, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए ऐसा ना करके क्या करते हैं? ये वास डिफेंस जो है ना, उसी को क्या कर देते हैं? काट करके वहीं के वहीं, मतलब इसको कैसे करेंगे? ये जा रही वास डिफेंस, इसको काटा, काट के इसको वहीं के वहीं फोल्ड करके बांध दिया, तो ये क्या हो गई? अब बंद हो गई। अब क्या होगा कि स्पर्म है ना, स्पर्म यहाँ तक तो आएगा, स्पर्म यहाँ तक तो आएगा, लेकिन आगे नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि वो क्या हो गई? कट गई। क्योंकि क्या हो गई? वो कट गई। अब स्पर्म यहीं रहेगा, 20 मिनट तक के आसपास में उसका क्या रहता है? जीवन काल होता है, फिर वो मर जाएगा। फिर क्या होगा? लाइसोसोम क्या उसको खा पी के खत्म कर देगा। तो ये इस प्रकार क्या की जाती है? वेसेक्टोमी की जाती है, नसबंदी की जाती है। अच्छा, इसमें एक बात याद रखना कि हमने केवल वास डिफेंस को क्या किया है? कट किया है, टेस्टिस को नहीं। तो टेस्टिस क्या करेगा? टेस्टोस्टेरोन बनाएगा, जिसको क्या है? हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। और मेल में क्या होंगे? मेल वाले गुण होंगे। बस इसमें क्या होता है कि सीमन यानी कि वीर्य तो बाहर आता है, यानी कि जो यूरेथ्रा वाला मार्ग है उससे सीमन यानी कि वीर्य तो बाहर आएगा, लेकिन उसके साथ कौन? स्पर्म बाहर नहीं आएगा। और स्पर्म ही क्या करता है? एग को फर्टिलाइज करता है। अब स्पर्म ही नहीं आएगा तो एग फर्टिलाइज नहीं होगा, और वो अब क्या है? बच्चों को जन्म नहीं दे पाएगा। तो ऐसा होता है। अच्छा, फिर ये टेस्टिस की बात करें ना, तो देखो अगर टेस्टिस अगर पूरे काट दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, अगर मान लो एक टेस्टिस काट के अलग भी कर दिया ना, तो क्या होता है कि ये एक काम करता रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा किसी प्रकार का। बस क्या होगा? स्पर्म जो है ना कम मात्रा में बनेगा। लेकिन क्या है कि दोनों नहीं कटना, एक कटाना कोई भी तो काम चल जाएगा, जैसा चल रहा वैसे ही चलेगा। बस क्या होगा? स्पर्म जो है कम मात्रा में बनेगा।